यहाँ पे आए हैं एंटी क्लॉकवाइज़। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज़ बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, सर बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत प्रणाम आपको कि जॉइन करने के लिए। सर मैं एक इम्पोर्टेंट बात रखना चाहता हूँ और एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि सर आपने जो अवध ओझा का जो सर सच्चाई लाया था मतलब कि जनता के सामने वो बिल्कुल सही लाया था क्योंकि वह व्यक्ति जो है ना, वो ब्राह्मणवाद का झुनझुना पहनाकर लोगों को इस्लाम की तरफ ले जाना चाहता है, जो बहुत ही गलत बात है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ब्राह्मणवादी समाज को भी ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, हेलो? जी सर, बिल्कुल सही यही बातें कर रहा हूँ सर। एंटी क्लॉकवाइज़ अवध ओझा जो हैं, वो ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की बुराई बताने आया है। नहीं सर, जो सच्चाई हाँ, है वो दुनिया के सामने मैं रख रहा हूँ। अगर खाली कोई ब्राह्मण अगर उनको अगर अपना आइडल बोलता है तो वो बेवकूफ़ है, वो उनकी सच्चाई नहीं जानता है। वो तो वही घटना कर रहा है जैसे पहले के ब्राह्मण जो बीरबल की चाटुकारिता करते थे और मुगलों को जो मतलब कि क्या कहते हैं और ये राजपूतों को दोष दे देते थे। लेकिन उसमें सबसे मेन दोष तो वो उन ब्राह्मणों का था, जो मतलब कि जो बीरबल का सपोर्ट किए। अगर भारत अगर अपने धर्म गुरु मत क्या कहते अगर अपने गीता के अनुसार चलता जो मतलब कि दुष्टों का विनाश करने के लिए चलता चाहे वो किसी का भाई क्यों ना हो लेकिन वो गलत करता है तो उसको नहीं मारा इसलिए ना आज ये हालत है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जितने भी धर्म ग्रंथ जिन ब्राह्मणों ने लिखे हैं, वो सब बेवकूफ़ थे, गधे थे। आप ये कहना चाहते हैं? जी, जी। मैं धर्म मतलब नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप भी जानते होंगे जो मतलब कि बीरबल ने कैसे अकबर की चाटुकारिता किया, वो भी तो ब्राह्मण ही था, वो बहुत अकबर की चाटुकारिता करता था प्लस अकबरनामा कि सुने वो अल्लाह उपनिषद जो लिखा था, वो भी तो ब्राह्मणों ही ने के लिए लिखा था, तो वो ब्राह्मणों ने मतलब कि अपना धर्म का विनाश खुद ही किया और जो जो ब्राह्मण जो बौद्धों को जो दुष्ट क्या मतलब जो बौद्धों को जो दोष देते हैं कि बौद्धों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई तुमने अपने धर्म का तो अपने ही नाश किया। भगवान बुद्ध ने तो मतलब कि आपके तो अच्छी-अच्छी बातों को एक्सेप्ट किया ना। भगवान बुद्ध ने जातिवाद के कारण एक अलग धर्म बनाया था और जो बिल्कुल सही ही था मतलब कि बौद्ध धर्म में तो वैसे कोई खराबी नहीं है, वो धर्म तो बहुत अच्छा है लेकिन हाँ, वो धर्म तो बहुत अच्छा है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन मैं अपने जो सनातन धर्म जो मतलब कि जो अंधविश्वास और पाखंड जो है और जो गलत चीज़ें जो जाति प्रथा उनको दूर करना चाहता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज़ यहाँ आपने 2 बातें कही हैं। एक बात तो आपने कही कि बुद्ध ने जातिवाद के खिलाफ अपना एक अलग धर्म बनाया। दूसरी बात आपने ये कही कि आपका कोई सनातन धर्म है जिसमें जातिवाद है। अब पहले तो आप यही साबित कर दीजिए कि आपका धर्म सनातन धर्म है। पहले यही साबित कर दीजिए। जी सर, मतलब कि उसमें मतलब कि जो जातिवाद जो है उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। अब जैसे जो वो खाली जो हम अच्छा लोग मतलब कि आपके देखिए जाति सर एंटी क्लॉकवाइज़ आपके धर्म में जातिवाद है, ये आप मानते हैं? ये ये सर बहुत ये यस यस जी बिल्कुल मानता हूँ और अच्छा अभी भी है जातिवाद आपके 1% किताबों में है। आपके किताबों में भी जातिवाद है, ये मानते हैं? आपके धार्मिक किताबों में जी, भी जी। जातिवाद है, ये मानते हैं? जी, जी, धार्मिक किताबों में भी है लेकिन गीता में नहीं है। गीता में तो बराबरी का दिया मतलब कि दिया गया है लेकिन उसमें भी थोड़ा-मोड़ा अगर अच्छा आप लोग जो एंटी दिखाते एंटी क्लॉकवाइज़ ये यस बताइए सर। गीता कब आई है? जी, मतलब कि गीता तो कि वो चीज़ तो मैं उस दिन भी बताया था कि द्वापर युग में लिखी गई थी और द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने लिखी लिखी थी गई थी और लिखी गई थी। ना हाँ, लिखी गई थी। अब अच्छा देखिए सनातन सर होने के लिए कितना पुराना होना चाहिए? नहीं, आपका सनातन तो धर्म बहुत पुराना है। देखिए आपने सर कहा ना कि आपका धर्म सनातन धर्म है। आप कह रहे हैं कि गीता जो है द्वापर युग में लिखी गई थी। तो अच्छा सनातन होने के लिए अच्छा कितना पुराना होना चाहिए? फिर गीता तो आपकी सनातन नहीं हुई। गीता तो बाद अच्छा में लिखी जी गई। सनातन का तो मतलब है कि जी, जो हाँ। शुरू से ही था, बिल्कुल सही शुरू बोले से हैं। था वही आज भी बिल्कुल है। सही बोले हैं सर। कोई चेंज नहीं है। म गीता तो बीच में मतलब लिखी कि गई। देखिए सर और यह बात हुँ। है कि मतलब कि जो महर्षि वेदव्यास जो थे तो वो पराशर ऋषि और माता सत्यवती के पुत्र थे। तो मतलब कि यह बात अब देखिए कुछ-कुछ 5-6 तत्व ऐसे हैं किसके ऋषि थे? जैसे मतलब कि 1 भगवान मिनट, 1 मिनट। परशुराम ने किसके 1 मिनट, 1 मिनट। पराशर कौन था? पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि कहाँ था? वो तो बौद्ध भिक्षु था पराशर। अच्छा ये कौन बता दिया कि ऋषि था? मतलब कि
अब देखे हुए हैं, अब सुने हुए सुने कहाँ हुए से नहीं, पढ़े हुए हैं, कौन से पढ़े हुए किताब हैं। से आप पढ़े हैं कि वो अथी था अ, आपका ऋषि अच्छा था? तो अच्छा, महर्षि वेद व्यास के पिता थे सरपराशर ऋषि। अरे भाई महर्षि वेदव्यास का पिता कहाँ से हो जाएगा? बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु कहाँ शादी वगैरह करते थे? अच्छा, बौद्ध अच्छा। भिक्षु जो होते थे वो तो शादी विवाह करते ही नहीं थे। उसका बेटा बेटी कहाँ से नहीं हो सर, जाएंगे? पराशर ऋषि और सत्यवती की शादी हुई थी। शादी कहाँ हुई थी पराशर की या सत्यवती की? महाभारत महाभारत में शादी कहाँ हुई है? अच्छा तो सर मैं जो बोलना चाहता हूँ तो वो तो आप समझ गए ही होंगे। नहीं नहीं, आप बताओ कैसे क्या घटना? सत्यवती की शादी तो उससे हुई थी जो उसका पिता था, भीष्म पितामह का हाँ, पिता था। यस सर, ये सर आपने वो बात बिल्कुल सही बोली। जो भीष्म पितामह का जो पिता थे उनका नाम शांतनु था, तो उनसे हुई थी, हम्म। लेकिन शायद उनसे शायद पिछले जन्म में हुई थी या नियोग किया था क्या यह? नियोग किया था क्या ये आके? पराशर नहीं बीच में सर, नियोग किया था क्या? हाँ। जी सर बिल्कुल, हाँ सर, हाँ सही बोले हैं आप। अच्छा ये बैकग्राउंड, ये आपके बैकग्राउंड में कौन है जो आपको ज्ञान दे रहा है? नहीं नहीं सर, वो सर उसका बात छोड़िए ना, हम जो बोले वो हाँ बात तो उसको रखें, कहिए ना ठीक बैकग्राउंड थोड़ा शांत रखे, नहीं तो आवाज डबल आ रही है ना। है। ओके बैकग्राउंड सर। कहिए थोड़ा अ, शांत रखे। हाँ। अब जी ये सर। बताइए कि ये परास ई सर शांतनु से जब उसकी शादी हुई, शांतनु से सत्यवती की शादी हुई, तो ये जी, पराशर कब उसे शादी कर लिया? कब ये कब मुंह मार लिया? शादी के बाद या शादी नहीं के सर, पहले? मतलब कि वो सर शादी शायद नहीं किए थे, वो सर ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही आप अपने ना करने सर कैसे बोला, हम तो बात करने ऐसे दो ही ना कर हमको। लिया था। नहीं सर मतलब कि वो हम्म। मतलब कि संतान उत्पन्न कर लिए थे। अब वो तो संतान आप उत्पन्न समझ कर लिया गए। था ऐसे ही? कैसे कैसे उत्पन्न किया था जरा तनी बताइए तो। साथियों सुनिए, एक योगी ब्राह्मण आए हैं, ये बता रहे हैं कि एक लड़की थी सत्यवती, उसकी शादी एक राजा शांतनु से हुई थी। तो अच्छा इनका एक ब्राह्मण सर, जो था, देखिए अरे सर, रुको यार, देखिए सर, अरे वो बातें सर एंटी मानवता के लिए क्लॉकवाइज, नहीं है। मैं जो अरे सॉरी सॉरी रुक सर, जा भाई रुक जा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो आए हैं ब्राह्मण व्यक्ति हैं, ये बता रहे हैं कि पराशर नाम का एक ब्राह्मण था, वो एक लड़की थी सत्यवती, उससे नियोग करके बच्चे पैदा कर दिया योगिक क्रिया से। कैसे किया था योगिक क्रिया जी? तनी बताएं तो जरा जिक्र करें, कौन सी योगिक क्रिया किया था? देखिए सर, वो सब बात बोलने में अच्छी नहीं लगती है। अब वो तो बात आपको आप अब समझते जरा ही होंगे। सोचिए, जब आपको यहाँ बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो धर्म ग्रंथ आपका अच्छा है। जो धर्म ग्रंथ देखिए में सर, लिखी हुई नहीं बात सर, आपको बोलने में शर्म आ रही है यहाँ सर पे, मैं सर हम लोगों को, धर्म ग्रंथ की तारीफ दुनिया नहीं को कर रहा बता रहे हूँ। हैं कि आपका धर्म ग्रंथ अच्छा है। हुँ? सर कृपा कर मेरी बातें सुने। सर मैं सुन अच्छी तो रहा चीज़ों हूँ, का बोलिए ना। समर्थन करता हूँ सर, अच्छी चीज़ों का जो हुँ, मानवता के लिए है। जैसे सर गीता में कहा गया अच्छी है। है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करो, वो अंततः एक ही ईश्वर को जाएगी। ज़रा मेरा पढ़िए वो तो ये कहने आपके का मतलब देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है? जैसे हिंदी पढ़ देता हूँ, मतलब कि देखते ही व्यास पढ़िए। कामवश हो गए और घृताची ने उनका मन हर लिया, और आग पैदा करने के लिए अग्नि मंथन करने मुनि का वीर्य अग्नि पर ही गिर गया। उसी की परवाह न करते हुए व्यास अग्नि मंथन करते रहे। उससे व्यास दृश्य आकृति वाला शुक्र नामक बालक पैदा हुआ। अब उसके बताइए बाद है आपका तो, अरे भाई बड़ा आपका खतरनाक हो गया। आप बाप को बता रहे थे कि बाप जो है बिना शादी किए हुए बच्चा नियोग से पैदा कर दिया एक लड़की को, और दूसरा जो उसका बेटा है, वो बेटा तो क्या कर रहा है कि अरणी का मंथन कर रहा है। अब मुनि का वीर्य अरणी पर गिर गया। अरणी क्या होता है? पता है आपको? नो सर, कुछ नहीं पता अब है अरणी क्या होता है? अब इसमें अरणी खराब चीज़ लिखी गई लकड़ी, होगी तो लकड़ी होता है, लकड़ी होता है। लकड़ी पर उसका वीर्य गिर गया तो उसे बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? यस यस सर, हाँ, हाँ। और लकड़ी ही तो हो काहे कि जलेगा तो वही। हाँ, तो लकड़ी पर वीर्य गिर जाएगा तो उसे बच्चा पैदा हो जाएगा। यही हुँ। सब किताब आप लोग पढ़ाते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं, यही सब धार्मिक किताब पढ़ाते हैं आप पब्लिक को, माफ़ करिए सर, माफ़ करिए सर, माफ़ करिए। हैं? देखिए सर, अब ऐसे पढ़ाने वालों का भी मैं खिलाफ हूँ, लेकिन नहीं, आप देखिए कैसे सर, खिलाफ मैं हैं? जो आप एक बार भी अपने धार्मिक किताबों का बुराई नहीं किए हैं। अवध ओझा पर आ गए थे ताली मारने, इसलिए ताली मारने आ गए हैं मैं सर कि सर अवध ओझा जो है वो कांग्रेसी है। क्योंकि जो है वो अपने पेज पर अवध ओझा की क्लिप लगाता है, तो आपको पता चल गया कि वो चूँकि कांग्रेसी है, गपोड़ता तो वो भी धार्मिक है।
लेकिन चूँकि इनको पता है कि वो बंदा जो है, चूँकि कांग्रेसी है तो सारे धर्म की बात करेगा। वो कभी मोहम्मद की भी तारीफ़ कर देता है, उसी तरह से गीता की भी खूब तारीफ़ करता है। अब ये देखिए ब्राह्मण आके यहाँ पे अगर किसी दूसरे ब्राह्मण की बुराई अगर बताए ना, तो आप समझिए कि वो कुछ बहुत बड़ा गोटी फेंक रहा है, बहुत बड़ा गोटी खेल रहा है वो। दोनों देखें, अवध ओझा भी है, उसको भी मैंने एक्सपोज़ किया था, वो भी खूब धर्म ग्रंथ की तारीफ़ करता है। ये भी खूब धर्म ग्रंथ की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर भी आके गाली दे रहे हैं तब पॉलिटिकली। ब्राह्मण का काम जो है हमेशा पॉलिटिकली सर चलता है, मेरी एक बात पब्लिक को सुनिए ये बेवकूफ़ बनाते हैं। सर। अरे रुको भाई, एंटी क्लॉकवाइज़ रुक जाओ। तो साथियों यहाँ पे देखा आपने कि देवी भागवत में कितनी गंदी बातें लिखी हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा कि ये सब जो हैं गंदे लोग थे, ब्राह्मण गंदे होते हैं, ये गंदी-संदी बातें लिखते रहते हैं। ये कभी नहीं बोला। अब आगे ज़रा पढ़ो तो इसमें, ये सब मैं मानता हूँ सर, गलत एंटी बातें लिखी हैं। एंटी क्लॉकवाइज़ आगे ज़रा पढ़ो तो इसमें। सर अब देखिए सर, अब गंदी बातें है तो उनको सर हटाइए। नहीं, 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 मैं सर हम मान गंदी गया बातें गंदी बातें नहीं, लिखी हैं। ये आप जो ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों ने जो अपनी किताबें लिखी है, हम वही पढ़वा सर रहे हैं ना, आपने आपकी सर लिखी मेरी हुई पूरी बात बात नहीं पब्लिक के सुनी सामने है। कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने जो लिखा है, सर वही पब्लिक के मैं सामने कर गलत रहे हैं। बातों का हमने अपना मैं हम गलत लोग बातों का अपने विरोध। अरे रुक जाओ, रुको भाई। हम लोग अपने तरफ से कुछ भी ना लिखे हैं, ना दिखा रहे हैं। ये सब आप लोगों ने लिखा है, आप लोगों की करतूतें हैं। आपको शर्म आ रही है यहाँ पब्लिक में बात करने में? पढ़िए तो ज़रा आगे क्या लिखा है आप लोगों ने, क्या लिखते हैं आप? आकाश लिखकर इसी को सँभाल के आप बता रहे थे कि श्रुति और अश्रुति परंपरा से क्या-क्या चीज़ लाए थे। पढ़िए, ये बताइए क्या लिखा हुआ है? भागवत पुराण में आता है, अपने बड़े भाई उद्धत्य की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति ने वही किया था जो गलत चीज है। क्या किया था? संभोग किया। क्या किया था? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या किया था? रेप। बृहस्पति रेप। ने? नहीं पढ़िए ना, वही वो जो रेप तो आप नहीं लिखा है। रेप किया था सर, और अरे उसके रेप नहीं वीर्य लिखा से हुआ है। अरे हिंदी पढ़िए उसका सही बलात्कार से। हाँ, बलात्कार पूर्वक संभोग किया, मतलब हाँ, जो गलत तरीके से समागम होता है वो, गलत तरीके हाँ, से समझ में समागम आ रहा होता है है? वो। हाँ, यही आपके ब्राह्मण सब करते रहते थे। यही ऋषि जो हैं आपके पूर्वज हैं, यही सब काम किया करते थे। यही हाँ आपका तो सर, ब्राह्मण तो धर्म मैं है। सर उनका विरोध इसी करता को हूँ आप सर, मैं लोग जो उनका है विरोध करता विरोध कर रहे हैं आप हूँ, मैं लोग। उनका विरोध रामायण करता हूँ। महाभारत जो है पब्लिक को थोप रहे हैं, दिन-रात की रामायण महाभारत करो, यहाँ बता रहे हैं नहीं कि सर, आप मैं विरोध रामायण करते हैं। महाभारत पढ़ने की बात कितनी नहीं कर कित रहा हूँ। सर कितनी मैं बार आप सर जो है रुकिए, कितनी बार आप लोग जाके पब्लिकली ये बात बोले हैं कि रामायण महाभारत में आप पुराणों में इस तरह की गंदी-गंदी बातें आपके पूर्वजों ने लिखी है। हम लोग क्षमा माँगते हैं, कान पकड़ के हम लोग क्षमा माँगते हैं, सारे पब्लिक से क्षमा माँगते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे ऋषि-मुनि सब बलात्कारी होते थे, ये सब बलात्कार किया करते थे। ये सब कभी आप सार्वजनिक रूप से क्षमा माँगी है इसकी? दिन-रात जो है आप लोग कि हमारे पुराणों में ये लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, ये सब दिन-रात आप लोग आलाप रहे हैं। और कभी एक बार माफ़ी माँगी है आपने? हैं? ये यही सब काम है, यही सब चीज़ें लिखते थे आप लोग। हाँ, बोलिए आप, देखिए सर, क्या मैं कहना तो चाहते हैं? बहुत-बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या करूँ? मैं मैं इन सब चीज़ में बदलाव लाना चाहता हूँ। जो गलत चीज़ें उनको कैसे लाएँगे? हटाऊँगा। कैसे लाएँगे कैसे? बदलाव कैसे लाएँगे? अब वो तो सर पढ़ लिख के ही आता है। पढ़ लिख के आता है, तो श्री भागवत पुराण पढ़िए तो ज़रा। श्री भागवत पुराण में क्या लिखा है आपने? मतलब बृहस्पति, गर्भवती। अब देखिए सर, ये सब बातें सब पता ही है। अब जो अच्छी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सर हाँ, तो आप मैं अगर आपको मानेंगे तो। कब का दिखा रहा हूँ। या तो पूरा धर्म ग्रंथ उठा के भगाइए, हटाइए यहाँ से, पूरा धर्म ग्रंथ हटाइए। ये क्या है कि पूरा धर्म ग्रंथ आप लोग जो है पब्लिक में प्रचार कर रहे हैं, यहाँ सामने खोल के दिखाया जा रहा है, तो मैं पढ़ने गलत तक में चीज़ों का आपको शर्म आ विरोध रही है। करता हूँ सर। नहीं तो पढ़िए ना मैं गलत इसको, चीज़ों पूरा का पढ़ विरोध के करता हूँ। पूरा एक बार पढ़ के सुनाइए पब्लिक को, क्या लिखा है आपके भागवत पुराण में? मतलब जो भगवान बृहस्पति थे, गर्भवती भगवत से संभोग में प्रवृत्त हुआ, उसे रोका, वह गर्भ को शाप देकर संभोग रत हुआ और उसका वीर्य स्खलित हुआ। उस वीर्य को भावज फेंकना चाहती थी ताकि उसका पति उससे नाराज होकर उसे त्याग न दे। तब देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, इस द्विज, मतलब वही समझ गया, मतलब द्वाज है सॉरी, को भर उसने उसे धारण किया और जिस पुत्र को उसने जन्म दिया वह भरद्वाज कहलाया। अभी बताइए भारद्वाज गोत्र होता है आपके यहाँ? नहीं सर, मेरा होता है सर, आपका होता गोत्र है, क्या सही है? बात है। आपका गोत्र क्या है? सर वो मैं सर देखिए सर, उतनी सर बातें मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सर समझ लीजिए मेरा वो गोत्र नहीं है। अब ये मत अब देखिए सर, नहीं हाँ, मेरा वो अपना गोत्र गोत्र है नहीं भी या है। नहीं भी। साथ में देख लीजिए इनका गोत्र नहीं है। आप ब्राह्मण जो नहीं है आता है, एक ब्राह्मण नहीं आता है।
अरे तो ब्राह्मण में आता है, तो ब्राह्मण में आपका जो भारद्वाज गोत्र है, इसका तो बड़ा खतरनाक हो गया है कि इसके जो चाचा थे, इसके जो ताऊ थे, उन्होंने रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। तब जो है देवता भी कह रहा है कि हे मूर्ख औरत को ही गाली दे रहा है। मतलब उस देखिए ये आपस में मारा-मारी कर लिए दोनों ब्राह्मण भाई। ये देखें, ये इन लोगों ने इतने गंदी मानसिकता है इन लोगों की, जी इनका सर, देवता भी सर क्या और कह रहा है अरे रुक जा भाई, इनका देवता भी क्या कह रहा है, औरत को डाँट रहा है। एक तो औरत का ही रेप किया एक है, बात बलात्कार और किया मैं ये है, भी ऊपर कहना से जो चाहता है हूँ। अरे रुक जा भाई, जब बोल रहा हूँ, बोल लूँगा फिर बोलना ना। और वो क्या कह रहा है, उसी को डाँट रहा है, "हे मूर्ख औरत इस द्वाजवीर्य को भर धारण किए रख" और डाँट रहा है उसको, देवता जो है। ये इन लोगों का देवता है, ये इन लोगों की फ़िलॉसफ़ी है, ये गंदी-संदी किताबें जो हैं पब्लिक पे थोप के इसके माध्यम से जो है खड़ा कर रहे हैं कि ये है, वो है, ये हमारा धर्म है। शर्म आती है इन लोगों को? एक बार भी शर्म आती है, ये बंदा यहाँ पे आया है, एक बार भी इसने कहा कि इसके जो ब्राह्मण जो पूर्वज थे, सब गंदी-संदी बातें लिखते थे। जब ये गंदी-संदी बातें लिखते थे, तो एक बार भी इसने इस बात की कहा कि जो भारत के अन्य लोग हैं, जो जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, वो अच्छे हैं, जिनको ये शूद्र अंत्यज कहते आया था, वो लोग अच्छे होते हैं, उनको मैं करता हूँ, आज से बहिष्कृत करता हूँ, ऐसे धर्म को मैं हटाता हूँ। है इसमें हिम्मत एक बार भी कहने की? एंटी क्लॉकवाइज़ है हिम्मत आप में, ये सब स्वीकार करने की? बताएँ? सर मैं सर ये सब स्वीकार करता हूँ और सर मैं सर एक बात ये भी मानता हूँ कि सर देखिए सर ब्राह्मणों की मूर्खता के कारण ही आज़ाद होते। जैसे मैंने कश्मीर का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो जाति व प्रथा अगर हम लोग में नहीं रहती तो हम लोग गुलाम ही नहीं रहते। और ये जो था खाली कि जाति प्रथा ब्राह्मण थोड़े ही सिर्फ़ है। धर्म ग्रंथ रखेगा। आपके यहाँ सिर्फ़ जाति देखिए प्रथा थोड़े ही है एंटी हुँ, क्लॉकवाइज़। अरे एंटी यस क्लॉकवाइज़ यस आपके यहाँ जाति प्रथा थोड़े ही है, ये कितनी गंदगी है, ये पढ़िए ना ये आपके महाभारत में आदि पर्व में क्या लिखा हुआ है? 129वाँ सर्ग सर है, पढ़िए तो ज़रा ये सर क्या लिखा हुआ है? एक बात सर प्लीज़ सुन लीजिए सर, ये बात मैं सभी ब्राह्मणों को भी बता देना चाहता हूँ आज की आज कि हुँ, सर देखिए सर जाति हुँ, प्रथा जो कि जैसे ब्राह्मण वो मतलब कि धर्म रखेगा, किताबें रखेगा और क्षत्रिय सिर्फ युद्ध करेगा और वैश्य सिर्फ पैसे हुँ, रखेंगे और हुँ। यही शूद्र सब सबका गंदी-गंदी मतलब कि वो किताबें लिख के रखे कास्ट। रहेगा। ये सर ब्राह्मण जो है वही यही वही सब बात गंदी-गंदी किताबें लिख के रखे रहेगा। ये हाँ जी। ये सब देखिए सर मानता हूँ यही बात। देखिए सर अगर आप आपके जो सामने कोई है ब्राह्मण दिखे। आप रुकिए ज़रा। आप जब शुरू में आए थे तब व्यास व्यास कर रहे थे कि व्यास ने महाभारत लिखा, गीता लिखा। ये जो है आप ये देखिए कि जो भरद्वाज जिसका जन्म ही इतना विवादास्पद ऊपर हुआ है, उसका बेटा जो है द्रोण यहाँ पैदा हो रहा है, ये सब महाभारत में लिखा हुआ है। इतनी गंदी-संदी बातें लिखी हुई हैं और आप लोग जो है बता रहे हो कि जातिवाद खत्म कर दोगे। ये सब गंदी-संदी किताबें आप रख के धर्म ग्रंथ बना के और आप जो है जातिवाद खत्म कर दोगे। पहले धर्म ग्रंथ हटाओ, सारे धर्म ग्रंथ हटाओ फिर देखो जातिवाद पहले कैसे खत्म होता है। पहले जितने जा आप लोगों के धर्म ग्रंथ है, पहले एक बार पढ़ के सुनाओ तो पब्लिक को ये क्या लिखा हुआ है? महाभारत में आप लोगों ने आदि पर्व में क्या लिख रखा है? एक बार सुनाएँ तो ज़रा। सर मैंने सर वो बात जो कही थी तो वो बात सर मीडिया भी मतलब इसको इसको क्या पढ़ के कहते हैं सुनाओ। जो ये मतलब महाभारत का आदि पर्व में लिखा हुआ है भरद्वाज एक 129 बार सर्ग में। गंगा स्नान करने गया। वहाँ उसके स्नान करने के कपड़े बदल रही घितांची नामक अप्सरा को देखा। ये सर मानता हूँ ये सब बातें लिखी हैं। बड़ा चेहरे उसके पर शरीर हँसी आ से जा रही है अप्सरा का नाम सुनते ही। हैं? पढ़ें ज़रा, आगे पढ़ें। आप पढ़ो भाई, काहे अपना म्यूट करके काहे भाग जा रहे हो? हाँ, ये सर बोलिए, उस देख भारद्वाज का वीर स्खलित हुआ जिसे उसके एक द्रोण मतलब दोनों अथवा प्याले में रखा दिया। उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे द्रोण से मतलब उनका नाम द्रोण हो गया और शायद वही सर द्रोणाचार्य होंगे। बताइए। क्या वही आपके ऋषि-मुनि तो बड़ा खतरनाक तरह से पैदा हो रहे वैसे हैं। तो सर भारद्वाज मैं भी सर बड़ा खतरनाक ढंग द्रोणाचार्य से को पैदा अपना हुआ। आइडल नहीं मानता हूँ क्योंकि उन्होंने एकलव्य कौन का किसको अंगूठा ले मानते लिया हो? था। द्रोणाचार्य को आइडल नहीं हाँ। मानता हूँ। अरे देखिए तो सर द्रोणाचार्य अगर को किसको आइडियल आइडल मानना मानते हो? होगा तो अच्छा किसको आइडियल ऋषि में मानते हो? सर किसको आइडियल मानते हो? जमदग्नि ऋषि कौन मतलब है क्या ये? कहते हैं परशुराम जी परशुराम परशुराम को और आइडियल मानते हो? जगदम्बि देखिए सर कौन एक था बात ये? बताओ सर श्रवण कौन था ये? कुमार के श्रवण कुमार के जो पाँव जो छुए थे वो परशुराम ही थे क्योंकि मतलब कि उनका जो क्या उनका जो मतलब कि बहुत भावना बहुत उनको अच्छा लगा था कि वह मतलब कि अकेले अपने माता पिता को अपने कंधों पर बैठा कर मतलब कि पूरा तीर्थ यात्रा निकाला था। तो मतलब वह बहुत अच्छा लगा था इसलिए उनका पैर छुआ था। तो यह बात ब्राह्मणों को समझनी चाहिए कि तुम्हारे जाति प्रथा। कहाँ से ये पता चला कि श्रवण कुमार की कहानी कहाँ से पता चली? सर विष्णु श्रवण पुराण में कुमार भी की है। कहानी
नहीं, विष्णु पुराण तो विष्णु मुगल पुराण। शासन में लिखा गया है। सारे पुराण तो हाँ, आपके मुगल तो शासन और अंग्रेज़ों के समय में लिखे गए हैं। ये कब पता चला कि श्रवण ये सर कुमार की वही सब कहानी? बातें तो पैराडॉक्स, वही तो बातें सर कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न करती हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं उत्पन्न कॉन्ट्राडिक्शन। करती है। आपका जो ये है श्रवण कुमार की जो कहानी आप सुना रहे हो, ये चोरी का माल है। साम जातक कथा एक है। उसकी पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। उसकी कहानी को जो है आप कॉपी किया गया है। देखें ये 22 प्रतिज्ञा कुछ लिख रहे हैं। लिख रहे हैं इसके बैकग्राउंड हाँ में सर, इसका एक बात आरएसएस सर परिवार मैं है। बोलना चाहता हूँ कि ये बताओ सर ये आपके नहीं सर, बैकग्राउंड में मैं आरएसएस परिवार का क्या मतलब है? नहीं सर, देखिए सर, ये मैं एक क्या बात है? बोलना बैकग्राउंड चाहता में हूँ। क्या चीज़ लगा है? क्या हो ये? नहीं, नहीं सर, मैंने सर नहीं लगाया है। हाँ, क्या इसके लगाया है? पता नहीं क्या कौन है लगाया है, ये? वो क्या चीज़ है ये? मतलब कि ये सर 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। अच्छा सर, इसके खिलाफ भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों को ये अंधविश्वास है कि मतलब कि वो जो मतलब कि जो बौद्ध धर्म से ही लोग आपस में लड़ मरते हैं, उनको केजरीवाल से लड़ना चाहिए। ये ये क्या देखो कि ये ये तो सब काम तो पॉलिटिकल केजरीवाल करते देखिए हैं। ये पॉलिटिकल बंदा है, भागिए यहाँ से, पॉलिटिकली यहाँ से नहीं बात होती है। पॉलिटिकली यहाँ बात करने के लिए थोड़े बैठे हैं कि आप केजरीवाल, तो मोदी, तो राहुल गांधी यही सब कीजिएगा, उसके लिए नहीं बैठे हैं भाई। वो लोग पॉलिटिकली अपनी जो कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे धार्मिक ही बात हो रही है, आप जो ब्राह्मण धर्म का आए हैं झंडा उठा के, उसकी बात चल रही है। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई, हैं? इतनी गंदी-संदी बातें हैं, जिसको आप पूर्वज बता रहे थे कि हमारे ऋषि-मुनि पूर्वज हैं। ये सब इतनी गंदी-संदी बातें लिख रहे थे, एक बार भी आपको शर्म नहीं आई। आप बता रहे हैं कि ये करते थे, वो करते थे। जो व्यक्ति रहेगा गलत को गलत तो कहेगा भाई साहब। इनको नहीं शर्म आती है ब्राह्मणिकल सिस्टम को। ये आके आपको दुनिया भर की कहानी सुना देंगे, जातिवाद खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं आती।